AMR के भी आपके बीच एक और पुस्तक को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। यह पुस्तक मैंने इस्कॉन संस्था की से ली है, जिसे मैं आज आपको ऑडियो के माध्यम से पढ़कर आप तक पहुंचाऊंगा और आपसे आशा करूंगा कि आप मुझे इसकी जानकारी या इसकी जो भी आपको इसके प्रति अच्छाई या बुराई लगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करेंगे। जय हो, जय हिंद। श्री प्रभुपाद के कार्य की प्रशस्तियाँ। पहला चैप्टर, जिसका नाम है मानव जीवन का लक्ष्य। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोद्दीपित करने का प्रयास कर रहा है। अत्यधिक महत्वपूर्ण इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने का है। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोद्दीपित करने का प्रयास कर रहा है। यही मुख्य अपूर्णता है। कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। वैदिक सभ्यता के अनुसार कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भागवत गीता से, जिसे दिव्य विज्ञान की समस्त महाजनों द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है, हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान की विभिन्न त्रास हैं, अंशी की सेवार्थ बने हैं। जैसे मुख, हाथ, उंगलियां, कान इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं, हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी न किसी सेवा करते रहते हैं, चाहे हमारे परिवार की अथवा देश की अथवा समाज की। यदि हमारे पास सेवा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम बिल्ली या कुत्ते पालकर उसकी सेवा करते हैं। ये समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। तथापि अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, ना ही वह व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम इतनी सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण यही है कि सेवा उचित ढंग से निर्देशित नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें तो कोई लाभ नहीं होगा। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी अंश स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप पूर्ण रूप पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने में से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भगवान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और फिर उस संबंध के अनुसार कार्य करे। यदि ऐसा संभव हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। किंतु कभी कभी हम चुनौती देते हुए कहते हैं कि हे भगवान,
कि यही भगवान ने है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, अथवा मैं भगवान हूँ, या यहाँ तक कि मैं भगवान की परवाह नहीं करता। परंतु ये चुनौतीपूर्ण भाव वास्तव में हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान है और प्रत्यक्ष क्षण हम उनको देख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में भगवान को देखना अस्वीकार करते हैं तो वे हमारे सामने क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित होंगे। हम उनको यदि एक रूप में नहीं देखना चाहते तो हम उनको दूसरे रूप में देखेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप हैं, क्योंकि वे समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। यह एक दृष्टि से उनसे दूर भाग पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन ना तो अंध धार्मिक उन्माद है और ना ही कुछ आधुनिक व्यक्तियों का विद्रोह, अपितु परम भोक्ता अद्वय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हमारी शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति करने का एक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक मार्ग है। कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ अपना नित्य संबंध स्थापित करना तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत हमें वर्तमान मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेने में समर्थ बनाता है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा के द्वारा लाखों वर्ष तक देहांतरण के चक्कर में घूमने के पश्चात यह विशेष मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। पशु जैसे निम्न जीव की तुलना में इस विशेष जीव में आर्थिक प्रश्न सहजता से हल हो जाते हैं। सुअर, कुत्ते, ऊंट और गधों इत्यादि की आर्थिक अवस्थाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि हमारी, परंतु यहाँ इन पशुओं तथा अन्य प्राणियों के आर्थिक प्रश्न प्राचीन अवस्था में ही हल हो जाते हैं। वही दूसरी ओर प्रकृति के नियमों के द्वारा मनुष्य को एक सुविधाजनक जीवन व्यतीत करने की सभी सुविधाएं दी जाती हैं। शुक्र अथवा अन्य पशुओं की तुलना में मनुष्य को जीवन व्यतीत करने का श्रेष्ठ अवसर क्यों दिया जाता है? किसी उच्च श्रेणी के सरकारी अधिकारी को एक साधारण क्लर्क की तुलना में अधिक सुखी जीवन व्यतीत करने की विशेष सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? इसका उत्तर अत्यंत सरल है। उस महत्वपूर्ण अधिकारी को एक सामान्य क्लर्क लिपिक की तुलना में अधिक दायित्व वाले कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य पशुओं से श्रेष्ठ है, जो सदा ही अपने भूखे पेट को भरने में लगे रहते हैं, परंतु प्रकृति के नियमों के कारण सभ्यता के आधुनिक वास्तविक स्तर में ने पेट भरने की समस्याओं में केवल वृद्धि की है। जब हम इन परिष्कृत पशुओं में से कुछ के पास पारमार्थिक जीवन व्यतीत करने का आग्रह लेकर आते हैं तो ऐसे लोग कहते हैं कि वे केवल अपने पेट के संतोष के लिए ही कार्य करना चाहते हैं और उन्हें भगवान के विषय में जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों में कठोर परिश्रम करने की उत्कर्णता होने पर भी बेरोजगारी तथा प्रकृति के नियमों के कारण उत्पन्न विघ्नों जैसे प्रश्न सदैव सामने खड़े रहते हैं। इतना सब होने पर भी ऐसे व्यक्ति भगवान को मानने की आवश्यकता का तिरस्कार करते हैं। हम यह जीवन शुक्र अथवा श्रम के समान केवल कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं, वरना जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए दिया गया है। यदि हम यह चरम सिद्धि पूर्णता नहीं चाहते हैं तो हमें अत्यंत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के नियमों के द्वारा हम ऐसा करने के लिए बाध्य किए जाएंगे। कलयुग के अंतिम चरण में ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्यों को रोटी के टुकड़े मात्र के लिए गधों के समान कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इस दशा का आरंभ पहले से ही हो चुका है। आगामी प्रत्येक वर्ष में कार्य अधिक करना पड़ेगा और उसके स्थान पर वेतन कम मिलेगा। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा के द्वारा लाखों वर्ष तक देहांतरण के चक्र में घूमने के पश्चात विशेष मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है।
प्राप्त हुआ है। हमें यह जीवन सुकून अथवा परिश्रम से थोड़ा परिश्रम करके बिताना चाहिए। हम देखते हैं कि इस दशा का आरंभ पहले से ही हो चुका है। आगामी प्रत्येक वर्ष में कार्य अधिक करना पड़ेगा और उसका स्थान पर वेतन कम मिलता जाएगा, किंतु इतना सब कुछ होने पर भी मनुष्य पशुओं के समान कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। और यदि मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहता है तो उसे प्रकृति के नियमों के द्वारा जीवन की निम्न योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवद गीता बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन करती है कि कैसे प्रकृति के नियम के अधीन जीवात्मा जन्म ग्रहण करता है, एक उसे किस प्रकार संसार में जो जड़ पदार्थ का उपभोग करने के लिए उपयुक्त देह तथा इंद्रियां प्राप्त होती हैं। श्रीमद् भागवत गीता में वह भी कहा गया है कि कुछ लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने का प्रयत्न तो करते हैं परंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते। दूसरे शब्द में ऐसे व्यक्ति जो कि श्री कृष्ण भक्ति में पूर्ण सिद्ध प्राप्त करने में सफल रह जाते हैं, ऐसे सफल जीवों को आध्यात्मिक रूप से उन्नत परिवार में अथवा संपन्न वैश्व परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। यदि योग भ्रष्ट व्यक्तियों को कुलीन परिवार में जन्म मिलता है तो फिर उन जीवों के विषय में तो कहना ही क्या। जो वास्तव में सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं अतः भगवान के धाम में जाने का प्रयास चाहते हैं, वह आधा ही पूरा हुआ हो, चाहे वह आधा ही पूरा हुआ हो, अगले जीवन में उत्तम जन्म निश्चित कर देता है। आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न इन दोनों प्रकार परिवार में मनुष्य को उस स्थान से भक्ति में आगे उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है जिस स्थान पर पूर्व जन्म में उसने भक्ति छोड़ी थी। उत्तम परिवार द्वारा उत्तम वातावरण आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करने में सहायक होता है जो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए अनुकूल है। श्रीमद् भागवत ऐसे सौभाग्यशाली परिवार में उत्पन्न व्यक्तियों को स्मरण दिलाती है कि उनका यह सौभाग्य पूर्व में किए गए भक्तिपूर्ण कार्यों के कारण ही है। दुर्भाग्यवश ऐसे परिवारों में उत्पन्न बालक की भी माया से भ्रमित हो जाने के कारण भगवद गीता का अध्ययन नहीं करते। संपन्न परिवार में प्राप्त हुआ जन्म जीवन काल के आरंभ से ही पर्याप्त भोजन प्राप्त करने की समस्या हल कर देता है और बाद में अन्य परिवारों की तुलना में वह व्यक्ति सरल तथा अधिक सुविधाजनक ढंग से जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर आध्यात्मिक साक्षात्कार में उन्नति करने का एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है, परंतु दुर्भाग्य वर्तमान कलयुग जो यंत्रों जैसे स्वभाव वाले लोगों से परिपूर्ण है के प्रभाव के कारण धनी परिवार की संतानों विशेष भोग की ओर मार्ग भ्रष्ट हो जाती हैं और आध्यात्मिक प्रकार के लिए प्राप्त हुए इस अवसर को वे भूल जाते हैं। अतः ये प्रकृति अपने नियमों के माध्यम से इन सुनहरे घरों में आग लगा रही है। असुर रावण की सोने की लंका ही तो थी जो भस्म कर दी गई। प्रकृति का यही नियम है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण भावनामृत के दिव्य विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन है और सभी उत्तरदायी राष्ट्राध्यक्षों का यह कर्तव्य है कि वे अपने आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा भगवद गीता के आधार पर बनाएं। हम जीवन के आर्थिक प्रश्नों को एक अस्थिर स्तर पर संतुलित करने के लिए नहीं
वरन हम प्रकृति के नियमों की उत्तम होने वाली जीवन की चरम समस्याओं को हल करने के लिए बनाए गए हैं। वह सभ्यता निष्क्रिय है जिसमें आध्यात्मिक आंदोलन के लिए कोई स्थान नहीं। आत्मा शरीर को चलाता है, आत्मा शरीर को चलाती है और चेतना युक्त शरीर के विश्व चलायमान है। हम देह के विषय में तो चिंतित हैं, परंतु हमें उस आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है जो देह को चला रहा है। आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय या मृत है। यह मानव शरीर एक उत्तम वाहन है जिसके द्वारा हम शाश्वत जीवन तक पहुंच सकते हैं। यह अज्ञान रूपी भवबंधन के सागर में पार करने के लिए एक दुर्लभ एवं अत्यंत महत्वपूर्ण नाव है। इस नाव पर एक कुशल नाविक के रूप में मैं आध्यात्मिक गुरु की सेवा मिलती है। दिव्य रूप में द्वारा नाव जल के ऊपर अनुकूल दिशा में चलती है। इस सब मंगलमय साधनों के मिल जाने पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अज्ञान के सागर को इस अवसर का लाभ न उठाए। यदि कोई इस सुंदर अवसर की अपेक्षा करता है तो यह जानना चाहिए कि वह मात्र आत्महत्या कर रहा है। निश्चय ही रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्रचुर सुविधाएं रहती हैं, परंतु रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर यदि ना बढ़े तो उस वातानुकूलित डिब्बे का लाभ ही क्या। आजकल की सभ्यता का भौतिक शरीर को आध्यात्मिक सुविधा प्रदान करने के लिए अत्यंत चिंतित है। किसी को भी जीवन के वास्तव गंतव्य की अर्थात भगवत धाम लौटने की जानकारी नहीं है। हमें एक सुविधाजनक डिब्बे में केवल बैठे ही नहीं रहना है, वरन यह भी देखना चाहिए कि हमारा वाहन अपने वास्तविक गंतव्य की ओर बढ़ भी रहा है अथवा नहीं। यदि हम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता अर्थात अपने खोए हुए आध्यात्मिक स्वरूप की पुनः प्राप्ति को भूलकर केवल अपने भौतिक शरीर को सुविधाओं देते रहे तो इससे परम लाभ न हो सकेगा। मानव जीवन रूपी नाव की रचना ही इस प्रकार हुई है कि इसे परमार्थिक गंतव्य की ओर अवश्य बढ़ाना चाहिए। दुर्भाग्य से यह शरीर भौतिक चेतना की 5 प्रबल श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है। आध्यात्मिक तथ्यों की अज्ञानता के कारण इस भौतिक देह के प्रति आसक्ति रखना, शरीर का संबंध होने के कारण स्वजनों के आसक्ति रखना, जन्मभूमि तथा घर घर की वस्तुएं, भूमि संपत्ति, व्यापारिक कागजात इत्यादि जैसे भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति रखना, भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति रखना जो सदा ही आध्यात्मिक प्रकाश के अभाव के कारण रहस्यमय बना रहता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों को जाने बिना ही धार्मिक रीतियों एवं अनुष्ठानों में आसक्ति रखना, यह जाने बिना कि भगवान एवं उनके भक्तों की उपस्थिति के कारण ही ये सब पवित्र होते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में मानव शरीर रूपी नाव को बांधे रखने वाली इन आसक्तियों की विस्तार से व्याख्या की गई है। वहाँ इन आसक्ति रूपी श्रृंखलाओं की तुलना गहरी जड़ों वाले एक बट के वृक्ष से की गई है जो अपनी दृढ़ शक्ति को भूमि के साथ नित्य ही बढ़ाता जाता है। ऐसे बलवान बट वृक्ष को उखाड़ फेंकना अत्यधिक कठिन है, परंतु भगवान इसके लिए निम्नलिखित विधि की संस्तुति करते हैं। इस वृक्ष के मूल रूप की प्रतीत इस संसार में नहीं हो सकती। इसके आदि अंत अथवा आधार को कोई नहीं जान सकता, परंतु इस वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर फिर उस स्थान को खोजना चाहिए जिसे प्राप्त होकर संसार में पुनः नहीं आना पड़ता।
वहाँ उस परम धाम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेनी चाहिए, जिनकी प्रत्येक वस्तु का आरंभ हुआ है और जिनमें अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु निवास कर रही है। ना तो वैज्ञानिक और ना ही मनोकल्पना करने वाला दार्शनिक ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हुए हैं। उन्होंने अब तक इस संबंध में केवल विभिन्न संसाधनों की स्थापना ही की है। उनमें से कुछ कहते हैं कि भौतिक संसार सत्य है, कुछ कहते हैं कि यह एक सपन है और कुछ कहते हैं कि यह नित्य। इस प्रकार भौतिकवादी विद्याओं के विभिन्न मत हैं, परंतु तथ्य तो यह है कि ब्रह्मांड के आरंभ या इसकी सीमाओं की किसी भी प्राकृतिक वैज्ञानिक या परिकल्पनिक दार्शनिक के द्वारा खोज नहीं की गई है और कोई भी यह नहीं कह सकता कि ब्रह्मांड का आरंभ कब हुआ अथवा ये अंतरिक्ष में किस प्रकार से तैर रहा है। ये सिद्धांत की दृष्टि से कुछ नियमों का प्रस्ताव रखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, परंतु वास्तव में वे नियम का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं कर सकते। सत्य के वास्तविक ज्ञान के आरंभ के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से अपने सिद्धांत की ओर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है और कोई भी व्यक्ति इस विषय पर कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करने मात्र से ही दुखों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के पूर्ण रूप से ज्ञान है, हमें जानकारी देते हैं कि हमारा परम कल्याण इसी में है कि हम इस दुख में स्थिति में मुक्ति पाने की इच्छा करें। हमें सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त होना है। इस खराब सौदे का सबसे अच्छा उपाय करने के लिए यह परमावेश है कि हमारा भौतिक जीवन 100% आध्यात्मिक कर दिया जाए। लोहा अग्नि नहीं है, परंतु अग्नि के निरंतर संपर्क क्रिया के प्रति अपनी अनासक्ति को आध्यात्मिक कर्मों में संलग्न रखने से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। भौतिक रूप से जड़ बन जाने के द्वारा नहीं, भौतिक जड़ता भौतिक कार्यों का एक नकारात्मक पक्ष है, परंतु आध्यात्मिक कर्म न केवल भौतिक कार्यों को रोक देते हैं वरन हमें वास्तविक जीवन के कार्यों की प्रतिक्रियाशील भी कर देते हैं। हमें परम ब्रह्मा में अपने शाश्वत जीवन का अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की खोज करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में परम ब्रह्मा के उस शाश्वत धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यह वह नित्य लोक है जहाँ चले जाने पर फिर कोई वहाँ से वापस नहीं लौटता। भगवान का धाम तो यही है। हमारा वर्तमान सांसारिक जीवन कब आरंभ हुआ इसकी खोज नहीं की जा सकती और ना हमारे लिए जानना आवश्यक है कि हम इस संसार से किस प्रकार बंध गए हैं। हमें केवल इतना जानने से संतुष्ट होना पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार से यह सांसारिक जीवन अनादिकाल से चल रहा है और अब हमारा कर्तव्य परम ईश्वर की शरण लेना है जो सब कारणों के आदि कारण है। भगवद गीता में भगवान के धाम में लौटने की प्राथमिकता योग्यता के विषय पर जानकारी दी गई है, जो मोह मिथ्या मानव और झूठी संगति से मुक्ति है, जो नित्य को समझते हैं, जिनकी संपूर्ण भौतिक कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, जो सुख दुख और द्वंद्व में मुक्त हैं और उन परम पुरुष की शरण लेना जानते हैं, वह उस अविनाशी नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसे अपने स्वरूप के आध्यात्मिक होने का विश्वास है तथा जो अस्तित्व की भौतिक धारणा से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है तथा भौतिक प्रकृति से पूरे परे है, जो
आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के सदैव प्रयासरत है तथा जिसके संद्रिय भोग से स्वयं को पूर्णतः विलग कर लिया है, वही भगवान के पास लौट सकता है। ऐसे व्यक्ति को अमूढ़ कहते हैं। अमूढ़ मूढ़ अर्थात मूर्ख तथा अज्ञानी से भिन्न है, क्योंकि वह सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है। भगवान के धाम का स्वरूप कैसा है, इसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है। मेरा वह धाम न सूरज न चंद्रमा और न बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। उसे प्राप्त करने वाला पुनः इस संसार में नहीं आता। यद्यपि इस सृष्टि का प्रत्येक स्थान भगवान के साम्राज्य के भीतर ही है, क्योंकि भगवान ही समस्त लोकों के परम स्वामी हैं। तथापि भगवान का एक ही व्यक्तिगत धाम है, वह लोक परम अथवा परम धाम कहलाता है। जिस ब्रह्मांड में हम अभी निवास कर रहे हैं, वह उस परम धाम से पूर्ण रूप से भिन्न है। इस पृथ्वी पर भी कई देश हैं जहाँ जीवन का स्तर उच्च है और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ जीवन का स्तर निम्न है। पृथ्वी के आंतरिक इस ब्रह्मांड में असंख्य अन्य लोक बिखरे पड़े हैं, उनमें से कुछ इस पृथ्वी के श्रेष्ठ समझे जाते हैं तथा कुछ निम्न स्तर के माने जाते हैं। कुछ भी हो, इस ब्रह्मांड के सभी लोकों का अस्तित्ववान रहने के लिए सूर्य अथवा अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड अंधकार के रूप के क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के परे एक आध्यात्मिक जगत है जो भगवान की श्रेष्ठ प्रकृति के द्वारा क्रियाशील कहा जाता है। उस क्षेत्र का उपनिषद में इस प्रकार वर्णन किया गया है। वहाँ सूर्य चंद्रमा तथा तारों की आवश्यकता नहीं हो है और ना ही वह धाम बिजली अथवा अग्नि के किसी रूप के से प्रकाशित होता है। ये सभी भौतिक ब्रह्मांड उस दिव्य प्रकाश के प्रतिबिंब द्वारा प्रकाशित है, क्योंकि वह परा प्रकृति संदेव स्वयं प्रकाशित है। अतः हम रात्रि के गहनतम अंधकार में भी मंद प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। हरिवंश नामक ग्रंथ में पूर्णतः पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं अपनी परा अप्रकृत प्रकृति का इस प्रकार वर्णन किया है। निर्विशेष ब्रह्मा तथा देदीप्यान प्रकाश भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत दोनों को ही प्रकाशित करता है। परंतु हे भारत, तुम ये निश्चय ही समझ लो कि यह ब्रह्मा प्रकाश मेरे शरीर की क्रांति है। इस निष्कर्ष को ब्रह्मा संहिता में भी प्रमाणित किया गया है। हम ये ना सोचें कि हम उस परम धाम को अंतरिक्षयान जैसे किसी भी भौतिक साधन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमें यह निश्चित ही जानना चाहिए कि जो भी आध्यात्मिक कृष्ण लोक को प्राप्त करता है, वह आध्यात्मिक आनंद का निरंतर रसास्वादन कर सकता है। अधोन्मुख जीव होने के कारण हमारे अस्तित्व के दो पक्ष हैं। एक भौतिक अस्तित्व जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुखों से पूर्ण है, और दूसरा आध्यात्मिक अस्तित्व है जिसमें निर्बाध आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है और जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक अस्तित्व में हम देह एवं मन की भौतिक धारणा द्वारा शासित किए जाते हैं, किंतु आध्यात्मिक अस्तित्व में हम पूर्णतः पुरुषोत्तम भगवान के परमानंद दिव्य संपर्क का संदेव रसास्वाद कर सकते हैं। आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान हमारी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होती। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त मानव जाति को उस आध्यात्मिक अस्तित्व पर लाने का प्रयास कर रहा है। हम अपनी वर्तमान भौतिक चेतना के कारण जीवन का
विषय भौतिक धारणाओं में आसक्त है, परंतु कृष्ण की भक्ति में सेवा अर्थात कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह धारण तत्काल ही दूर की जा सकती है। यदि हम भक्ति में सेवा के सिद्धांतों को अपना लें तो जीवन की भौतिक धारणाओं से परे जा सकते हैं और विविध भौतिक कार्यकलापों में संलग्न होने पर भी हम सत्वगुण, राजोगुण एवं तमोगुण से मुक्त रह सकते हैं। भौतिक कार्यों में लिप्त कोई भी व्यक्ति बैक टू गॉडहेड तथा इस कृष्ण भावनामृत अभियान के अन्य साहित्यों के द्वारा परम लाभ प्राप्त कर सकता है। ये ग्रंथ संसार रूपी वट के दुर्जय वृक्ष की जड़ों को छीन भिन्न करने में लोगों की सहायता करते हैं। ये प्रामाणिक साहित्य हमें जीवन की भौतिक धारणा से संबंधित प्रत्येक वस्तु का त्याग एवं पग पग पर आध्यात्मिक रसामृत का आस्वादन करने का प्रशिक्षण देते हैं। यह अवस्था केवल भक्ति में सेवा से प्राप्त की जा सकती है और अन्य किसी भी साधन से नहीं। ऐसी सेवा के द्वारा इस वर्तमान जीवन में ही तत्काल मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अधिकांश आध्यात्मिक प्रयासों में भी भौतिकतावाद का पुट लगा रहता है, परंतु विशुद्ध भक्ति में सेवा भौतिक कलुष से परे है। जिनको भगवान के पास लौटने की कामना है उनके लिए केवल इतना आवश्यक ही है कि वे इस कृष्णा भावनात्मक आंदोलन के सिद्धांतों का पालन करें और अपनी चेतना को पूर्णतः पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चरणबंदित पर केंद्रित करें। इसी शब्दों को जारी आगे भी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को इसमें ऑडियो के माध्यम से मैंने आपको इस्कॉन टेम्पल की आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नामक पुस्तक का पहला चैप्टर पढ़ के सुनाया है को आप इसे सुने और अपने जीवन में इसे धारण करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सदा खुश रहें, समृद्ध रहें। रक्षाबंधन के आपको सदैव हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत व हार्दिक बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।